सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके बाद मार्का हक की कामयाबी उस आज़ादी से भी ज़्यादा मुबारक हो कि उन बुज़ुर्गों ने तो आज़ादी बड़ी जदोजहद और तवील और कठिन रास्ते से गुजर के हासिल की, लेकिन आज जब उस आज़ादी पे एक ऐसा दुश्मन जो मुतकब्बिर भी हो, आपसे तादाद में भी ज़्यादा हो, आप पर हमलावर हो, और फिर ऐसा महसूस होता हो इस जंग से पहले कि शायद हम दुनिया में भी आइसोलेशन के शिकार थे, वो आप पर हमलावर हुआ। आपकी बहादुर सिपाह ने फील्ड मार्शल से लेकर नीचे एक सिपाही तक जो अजीम कुर्बानी दी है, मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से, अपनी बहादुर सिपाह, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के एक एक सिपाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आज़ादी से सांसें ले रहे हैं और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस अंदाज में कल हम गवादर गए हुए थे, कमांडर 12th कोर, माई सेल्फ, गवर्नर साहब, कैबिनेट के मेंबर्स, गवादर के साहिल में हमने जश्न आज़ादी की इब्तिदा की। वहां से हमने दुश्मन को पैगाम दिया कि जिस कौम के अंदर तुम नफाक डालना चाहते हो, जिस कौम के अंदर तुम एथनिक बुनियादों पर एक फॉल्ट लाइन बनाना चाहते हो, और आज क्वेटा की इस वादी से मैं उस दुश्मन को यह पैगाम देना चाहता हूं कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह तुम्हारे हर बुरे इरादे के सामने खड़ी होगी इंशाल्लाह, और बलूचिस्तान की आवाम सबसे आगे होगी। आपने देखा इस जंग में जो जोश और जज्बा जहां पाकिस्तान की फौज के अंदर था, पाकिस्तान की आवाम के अंदर था, वहां सबसे ज्यादा जोश और जज्बा बलूचिस्तान के लोगों के अंदर था। 10 मई की सेलिब्रेशन हम इसी ग्राउंड में सबसे पहले हमने इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान किया और हमने वो खुशी मनाई। तो लिहाजा मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए, मार्का हक की अजीम और शान कामयाबी को मनाते हुए, कि आप मुट्ठी भर दहशतगर्द, आप चंद लोग पूरे बलूचिस्तान को जिस अंदाज से बदनाम कर रहे हैं। बलोच रवायतों के अमीन लोग हैं, बलोच एक अजीम कौम है, बलोच बहुत बहादुर और दलेर और मेहमान नवाज कौम है। आपने बदकिस्मती से बलोचियत के नाम पर जिस तरीके से मासूम लोगों का कत्लो गारत शुरू कर रखा है, आपको बलोच कहलाने का हक नहीं, और शर्म महसूस होती है जब आप अपने आप को बलोच कहते हैं। बलोच तो अपने हमसाए के लिए, अपने मेहमान के लिए मर मिटने को तैयार होता है, और आप मुसाफिरों को, आप टीचर्स को, आप डॉक्टर्स को, आप लेबरर्स को जिस बेदर्दी के साथ तुम शहीद कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल बलोच कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ दहशतगर्द हो। इसलिए मैं हर जगह पर यह कहता हूँ, हर फोरम पे यह कहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया, किसी बलोच ने किसी सिंधी का कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया है, और उन मासूम पाकिस्तानियों के शोहदा के मुकद्दस खून की कसम, इंशाअल्लाह ताला हम अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ, लेवीज के साथ मिलके बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन का सूरज तलू करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बलूचिस्तान, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा कि माथे का झूमर है, जब उन्होंने कहा माथे का झूमर है तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं
ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने अपने अफवाज के साथ मिलके, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके आपसे ठीक 1 साल पहले वादा किया था कि आपकी सड़कें जो 10-10 दिन, 15-15 दिन वो एहतजाज की वजह से बंद होती थी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अब सड़कें बंद नहीं होंगी। आज बलूचिस्तान की सड़कें एहतजाज की वजह से बंद नहीं होती है। एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन उस एहतजाज को मैनेज करने का हक हुकूमत के पास है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो हक दिया है। मैं आज आपसे फिर 14 अगस्त के दिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में अमन दोबारा कायम करेंगे। हम बलूचिस्तान में दोबारा मुकम्मल अमन कायम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से, और ये जो बहादुर सिपाह बैठी है यहाँ पर, उनके आसरे पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी दलेरी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी जफाकशी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ। आज हम जहाँ जश्न मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दूर दराज बलूचिस्तान में आज भी FC बलूचिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान फौज के नौजवान, बलूचिस्तान पुलिस के नौजवान, बलूचिस्तान लेवीज के नौजवान दूर दराज पहाड़ों में आज भी आपके कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। कल मैं एक बच्चे से मिला, एक लेफ्टिनेंट से मिला, यंग बच्चा, और उसकी आंख इन जालिमों ने जाया कर दी। जिनको आप कहते हैं कि ये पुरअमन है, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये पुरअमन एहतजाज है कि एक नौजवान लड़का, और उसकी बहादुरी को सलाम है, उसकी शुजाअत को सलाम है कि मुझे GOC बता रहे थे और कमांडर 12 कोर वो जख्मी था, लेकिन वो मैदान महाज से वापस जाने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल में उसकी आंख को पट्टी लगी तो उसकी जिद अपने ऑफिसर से ये थी, आई वांट टू गो बैक। ये है वो जज्बा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अमन कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह कई ऐसी कुर्बानियां हमारे मेजर्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारी सिपाह रोजाना बलूचिस्तान में आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दूर दराज इलाकों से आकर कुर्बानी दे रहे हैं। तो उस कुर्बानी की न सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बल्कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा उन कुर्बानियों को बहुत कदर की निगाह से देखता है, बहुत इज्जत की निगाह से देखता है, बहुत तकरीम की निगाह से देखता है, और उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत, उसी मुकद्दस खून की बदौलत इंशाअल्लाह ताला ये खिता दोबारा जो है अमन लौटेगा और दोबारा इस खिते में अमन होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बलूचिस्तान के नौजवान जिनको गुमराह किया गया, जिनको प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराह किया गया, एक तो वो जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, मैं उनको भी आज जश्न आज़ादी के मौके पे कहता हूँ कि ये जो लोग अक्सर आपको कहते सुनते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और ठीक है, मुज़ाकरात के लिए भी इस रियासत का दिल बहुत बड़ा है। जो हथियार डाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को माने। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त के दिन एक बार फिर दावत देता हूँ हर उस बलोच को जिसको वरगलाया गया, खुद तो यूरोप में मजे ले रहे हैं, खुद तो अल्लाह नजर का बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, और आम बलूचिस्तानी के बच्चे को पहाड़ पे भेजा हुआ है कि जाओ और कत्लो गारत करो। ये बलोचों को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। हम बलोचों को इस जंग से निकालेंगे, हम बलोचों को तालीम के दरवाजे खोलेंगे। आप बलोच तालीम याफ्ता बच्चियों को खुद कुछ जैकेट पहनाते हो और हम अपनी बच्चियों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भेजते हैं, तो ये बलोच कौम फैसला करे कि कौन बलोच कौम की खिदमत कर रहा है। हम बलोच कौम की खिदमत करेंगे, हम बलूचिस्तान के रहने वाले तमाम अक़वाम की खिदमत करेंगे। और ये जो भुट्टी पर दहशत कर दें, मैं इनको फिर कहता हूँ कि आ जाओ, आज मौका है तुम्हारे पास कि हमारे आइन को तस्लीम करो, वापस आ जाओ और पुरअमन शहरी बन जाओ। और अगर तुमसे ये नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे बिलों में घुस के इंशाअल्लाह ताला आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आप मासूम लोगों के कत्लो गारत में शामिल हैं। बहुत सारे लोग बलूचिस्तान की जो कहानी है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत खूबसूरत कहानी है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो स्टोरी टेलर
इन पाकिस्तान कि कितने मुहब्बे वतन हैं पाक बलूचिस्तान के लोग, जो कहीं जहां भी रहता है मैं दावे से कह सकता हूं कि 2% 3% से ज्यादा उनकी तादाद नहीं है। बाकी तमाम बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अपनी वतन से मोहब्बत करता है, अपने वतन के, आज आप अंदाजा लगा लें 28,000 नौजवान, 28,000 बलोच नौजवान पाकिस्तान की फौज में भर्ती होकर इस मादरे वतन का दफा कर रहे हैं, मादरे वतन के लिए खून बहा रहे हैं। तो 28,000 नौजवान, और दूसरी तरफ क्या तादाद है इनकी, 2,000। क्या ये 25 करोड़ लोगों को जरगमाल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उस नौजवान को जो उनके प्रोपेगेंडे में है, जो उनके प्रोपेगेंडा से मुतासर हुआ है, मैं उनको गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं उस यूनिवर्सिटी के बच्चे से मुखातिब हूं कि आपको सोशल मीडिया के जरिए वरगलाया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, आपसे रियासत को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। आइए, मैं आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। आपकी जो जायज बात है, आपकी तालीम का मसला है, आपके रोजगार का मसला है, आपकी हुकूमत आपकी दहलीज पे वादा किया था ना कि नौकरी बेचने नहीं दूंगा। आज पूरे पाक बलूचिस्तान में कोई एक शख्स खड़ा होकर बता दे कि जो हमने एजुकेशन में भर्तियां की, क्या एक नौकरी हमने बिकने दी? एक नौकरी भी नहीं बिकी। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको गले लगाऊंगा, मैं आपके करीब आऊंगा, आपके मसाइल सुनूंगा, आपकी जायज बात मानूंगा। आप मुझसे सख्त से सख्त सवाल करें, मैं आपकी यूनिवर्सिटी आऊंगा, मैं आपके कॉलेज आता हूं, मैं आपके दरसगाह में आता हूं, आपकी बात सुनता हूं। आपके तमाम जायज मसाइल इंशाअल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हल होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, 1947 से लेकर आज तक जो लोग कह रहे हैं ये बंदूक के जोर पर क्या बलूचिस्तान को जो राइट्स मिले हैं, वो जितने भी राइट्स मिले हैं, वो 1 यूनिट की सूरत में, बलूचिस्तान प्रोविंस बनने की सूरत में, 18th अमेंडमेंट की सूरत में, तमाम की तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने दी है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो मैं बलूचिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि नौजवानों, मत वरगले में आओ इनके, मत झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो। आओ, आपकी हुकूमत आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी है। हम आपके लिए आसान एक साथ पे कर्जे आपको मुहैया करने जा रहे हैं। हम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, खास तौर पे वो डिस्ट्रिक्ट हमारे जहां पर ये ईरानियन स्मगलिंग होती है ऑयल की, हम आपके बॉर्डर्स में, हमें एहसास है इस बात का कि रोजगार के मौके कम है, लेकिन हमने अखुवत पाकिस्तान से मिलके, PRSP से मिलके इस साल हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि हम प्रायोरिटी आपको देंगे। आपका फ्यूचर जिम्बाद नहीं है, आप बहुत अजीम कौम से ताल्लुक रखते हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपका फ्यूचर मैं जिम्बाद पे रहने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आपका फ्यूचर एक अच्छे कारोबार में है, एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह रहकर अच्छा कारोबार करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपको वो मौके मुहैया करें, आपको वो मौके मुहैया करें। हम इंशाल्लाह ताला वो तमाम मौके मुहैया करेंगे अपने नौजवानों को, और इंशाल्लाह ताला इस बलूचिस्तान में गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको इम्प्रूव करके दिखाएंगे, उसको और इम्प्रूव करेंगे। जाहिर है ये इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा है, मुमकिन नहीं है कि ये ओवरनाइट हो, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करूंगा, मेरी टीम मेहनत करेगी। गवर्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी फुल सपोर्ट हमें है, और सबसे बढ़कर कमांडर 12 कोर और उनकी जितनी फॉर्मेशंस हैं वो तमाम की तमाम हुकूमत बलूचिस्तान की सपोर्ट में है। जब इस तरह का इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो फिर भी हम डिलीवर न कर सके तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर करके दिखाएंगे, और आपके जो राइट्स है वो आपकी दहलीज पर आपको पहुंचा कर इंशाल्लाह ताला जरूर दिखाएंगे। आखिर में मैं एक बार फिर जितने भी हमारे कवाल भाई आए हुए हैं, जिनको वो कुछ अर्सा पहले आ रहे थे यहाँ पर कोयटा, वो जब कोयटा तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते पे उन पर हमला हुआ। कवाल जिस बेचारे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो महफिल में आके लोगों को खुशी देते हैं, वो तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। उन मासूमों पे हमला, मैंने उनके लीडर से बात की, मेरी दरखास्त पर, कमांडर 12 कोर की दरखास्त पर
आज वो यहाँ पर पिंडाल में मौजूद है। बलूचिस्तान के लोगों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि भरपूर तालियों में उनको बताएं कि ये हम नहीं थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो दहशतगर्द थे, हम बलूचिस्तान के लोग नहीं थे। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा वाकया हो चुका, उसके बावजूद एक टेलीफोन कॉल पे वो क्वेटा आए, अपने फन का भी मुजाहरा करेंगे। और मैं उनके लीडर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, अगर कहीं नज़दीक हैं तो वो अगर स्टेज पे तशरीफ ला सकें। जब तक वो स्टेज पे आते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले प्रोविंशियल असेंबली में एक स्पीच की थी और उस स्पीच पे चंद अशार कहे थे। आज मेरा दिल है कि मैं वो ये अशार दोबारा कहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं, क्या आप ये दहशतगर्दी की जंग में अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्या मेरे बच्चों की ज़िंदगी बलूचिस्तान के आम बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो लेफ्टिनेंट जिसकी आंख ज़ाया हुई, क्या मेरा बच्चा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो मेजर काकड़ जिसको बेदर्दी से यहाँ शहीद कर दिया गया, जो इस खित्ते का था, हमारी धरती का था, वो अपने वालिद की कब्र से आ रहा था, उसको जिस तरीके से शहीद कर दिया गया, क्या मेरे बच्चे उससे इम्पोर्टेंट हैं? क्या बाप जो मेजर नियाजी जो यहाँ पे शहीद हुआ, क्या वो कुरैशी बच्चा कैप्टन जो यहाँ पर शहीद हुआ, क्या मेरे बच्चे उससे इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं है। मुझे जितना आप लोग कहेंगे, जितना भी कहेंगे, मैं कभी खामोश नहीं रहूंगा। मैं ये कलमा हक कहता रहूंगा कि ये दहशतगर्दी है, ये कोई नाराज बलोच नहीं है। ये दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डाल के तमाम बलोच कौम को उठना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी पीछे जा रही है, हमारा स्कूल बंद हो रहा है, हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हमारी तरक्की का सफर जो है वो रुक गया है या कमजोर हो गया है या स्लो हो गया है। अगर आज बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और इस बदअमनी में, इस्लाह हासिल जंग में सवाए कुछ तो खून के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसके वहां पर आपने ये लड़ाई लड़ी, उसका अंजाम तो आपने 10 मई को देख लिया। उसके जोर पे आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पैसों पे, उसकी ट्रेनिंग पर, उसका तो अंजाम आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। लोग लंच पे फातेह को बुलाते हैं, कोई हारे हुए को नहीं बुलाता है। दुनिया फातेह को इज्जत देती है। आज जो इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है, वो इज्जत इसीलिए मिल रही है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। तो मैं चंद अशार के साथ फिर इजाज़त चाहूँगा। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर कदम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पर लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनाउल हक बोलेंगे, हम लोग अनाउल हक बोलेंगे। थोड़ा सा मैंने जो शायर है उनसे माजरत के साथ, जब रॉ के एक इशारे पर मेरे देश पे हमला होता हो, जब रॉ के एक इशारे पे मेरे देश पे हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पर हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब अपने जालिम जाबर की अजमत का कसीदा लिखते हो, मैं सोशल मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ, जब अपने जालिम जाबर की अजमत का कसीदा लिखते हो, जब हक की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।